हे गाइस, सोलो लेवलिंग की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जिनवू डबल डंजन के अंदर जाता है, वहाँ पे आर्किटेक्ट के साथ फाइट होता है, जिनवू आर्किटेक्ट को हरा देता है, जिनवू को एसबॉर्न के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है, जिसके बाद जिनवू आर्किटेक्ट को मार देता है। एंड डबल डंजन को क्लोज करने के बाद जैसे वो लोग बाहर आता है, जिनवू बहुत ज्यादा थका हुआ था तो वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है नीचे। जिसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। एंड आगे हम देखते हैं कि ट्रक भर भर के जेमस्टोन्स लाए जा रहे हैं जापान के अंदर, ताकि यूरी ऑर्लव जो है उस गेट को होल्ड करके रख सके, जिसके लिए उसको माना चाहिए। एंड वो माना पावर कहां से मिलेगा? उन जेमस्टोन्स से। एंड गेस व्हाट, यूरी ऑर्लव को कितने जेमस्टोन्स दिए गए हैं? 20,000 टन। समझ रहे हो? 20,000 टन वो जेमस्टोन्स यूरी ऑर्लव को दिए गए ताकि वो उस गेट को होल्ड कर रख सके। भाई कम नहीं है 20,000 टन जेमस्टोन्स को इकट्ठा करना। जिसके बाद यूरी ऑर्लव बोलता है इतने जेमस्टोन्स काफी होंगे इस गेट को कवर करने के लिए मेरे बैरियर से, बट यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। कोई तो यहाँ आसपास घूम रहा है। तभी वहां का जो मैनेजर है वो बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, कल ही ये डंजन ब्रेक होने वाला है, ऐसा कौन होगा जो अभी के टाइम पे यहाँ पे घूम फिर रहा होगा। तो तभी यूडी ऑर्लव बोलता है कि मैंने कब बोला ये कोई पर्सन है, मतलब ये कोई इंसान है, ये कुछ और भी हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस कैरेक्टर छत के ऊपर खड़ा है एंड बोलता है इसका सेंस तो काफी अच्छा है। वेल होना भी चाहिए, जहां से ये अपना पावर बोरो कर रहा है उस हिसाब से इसका सेंस अच्छा होना ही चाहिए। बट मोर इम्पोर्टेंटली सब कुछ प्लान के मुताबिक ही जा रहे हैं, एक बहुत पहले डिसाइड किया हुआ ट्रेजिडी की तरफ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूडी ऑर्लव जा रहा है एंड वो बोलता है मैं चाहता था कि मैं दुनिया का पहला हंटर बनूं जिसने अकेले एक एस रैंक गेट को क्लियर किया है, बट वो टाइटल अभी कोई और डिजर्व करता है। एंड यूडी ऑर्लव जो है ड्रिंक करने लगता है, जिसके चलते वहां का मैनेजर बोलता है आपको इस सिचुएशन में ड्रिंक नहीं करना चाहिए। तो यूडी ऑर्लव बोलता है अरे कुछ नहीं होता, ये बस एक छोटा सा पार्टी है मेरे फ्यूचर सक्सेस के पहले, तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, अभी तो शो शुरू होने वाला है। वैसे यहाँ पे कितने एस रैंक हंटर्स मौजूद है? तभी वो मैनेजर बोलता है 15 है टोटल। तो यूडी ऑर्लव बोलते हैं इतना ऑडियंस तो चलो ठीक ठाक है मेरे शो के लिए जो मैं अभी करने वाला हूँ। वैसे अमेरिका क्या कर रहा है? उन लोगों ने कितने एस रैंक हंटर्स भेजे जापान में? तो तभी वो मैनेजर बोलता है कि वहां पे एक और एस रैंक गेट अपेयर हो चुका है मारलैंड पे। एंड जैसे कि जापान अमेरिका के साथ साथ बहुत और भी कंट्रीज जैसे इंडिया पे बहुत सारे एस रैंक धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं, जिसके चलते कोई भी कंट्री अपने हंटर्स को किसी और नेशन पे भेज ही नहीं रहे। जिसके बाद वो मैनेजर एकदम से चिल्ला के बोलते हैं देखो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो गेट था वो डंजन ब्रेक में बदल चुका है एंड जिन्हू नींद से उठ जाता है तुरंत ही। एंड तभी जिन्हो जो है वहां पे आ जाता है एंड जिन्हो जिन्हू को देख के बोलते हैं सर आप उठ गए। तभी जिन्हू बोलता है क्या हुआ था? तो जिन्हू बोलता है आपको इतना टाइम क्यों लगा उठने में? आपको पता है आप 3 दिन से बेहोश पड़े हुए हो। तो तभी जिन्हू मनी मन बोलता है मैं 3 दिन से बेहोश पड़ा था, इतना एग्जॉस्टेड हो चुका था मैं, बट चलो फिर भी ठीक है। बट जो आर्किटेक्ट ने मुझे दिखाया वो बार बार मेरे दिमाग के अंदर रिप्ले हुए जा रहे हैं। वो सब कुछ क्या था? वो इतने मॉन्स्टर्स वगैरह क्या थे? हैंग ऑन, मैं 3 दिन से बेहोश पड़ा था। जिन्हो जापान का एस रैंक गेट का क्या हुआ? तो तभी जिन्हो बोलते हैं ओह वेल काफी ट्रेजिक सीन है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जापान के अंदर वो जो गेट डंजन ब्रेक हो चुका था वहां से जायंट्स बाहर आते हैं एंड वो गाड़ी वाड़ी एकदम कुचल देते हैं वहीं पे, जिनको देख के वहां के बाकी के हंटर्स बोलते हैं ये जायंट्स सबसे पहले मॉन्स्टर्स है जो गेट से बाहर आ रहे हैं। ये जायंट्स तो किसी हाई लेवल ए रैंक डंजन के बॉस हुआ करते थे, बट ये लोग सबसे पहले बाहर आ रहे गेट से। एंड तभी यूडी ऑर्लव बोलता है नो प्रॉब्लम एंड वो अपना बैरियर जो है एक्टिवेट कर देता है एंड उसी बैरियर पे एक जायंट जो है अपना अटैक करता है, बट कुछ खरच बरच नहीं आता। एंड यूडी ऑर्लव बोलता है अगर मुझे पता चलता कि मुझे कुछ हाई लेवल ए रैंक डंजन बॉस जैसे जायंट्स को मारना है तो मैं 2-4 ड्रिंक और मार लेता। एंड तभी हम देखते हैं कि उस जायंट के सर पे हाथ रख उसको कोई फेंक देता है। एंड उसको कौन फेंक देता है? उससे भी कई गुना बड़ा एक जायंट, जिसको देख के यूडी ऑर्लव की फट जाती है। एंड उस जायंट के एक अटैक से यूडी ऑर्लव का बैरियर टूट जाता है। मतलब समझो 20,000 टन जेमस्टोन्स लाके उसको पावर देके यूडी ऑर्लव जो कि वन ऑफ द नेशनल लेवल हंटर है उसने बैरियर बनाया एंड एक बड़ा जायंट आके एक अटैक में उसको तोड़ दिया। समझ रहे हो कितना पावरफुल है ये जायंट्स? एंड जितने लोगों को भी अभी कंफ्यूजन है कि यूडी ऑर्लव नेशनल लेवल हंटर नहीं है, मैं पिछले वीडियो में तुम लोगों को एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ एंड मानवा के अंदर एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, देख लेना जाके चेक करके। अब अगर गूगल वगैरह कुछ और बता रहा है तो आई डोंट नो गाइस, माफ कर देना, बट मैं मानवा पढ़ के बता रहा हूँ ना, इसलिए मुझे इतना ही लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं जिन्हो जो है जिन्हो को बोलते हैं सर वो रेड एक फेलियर था
एंड वही पे सीन चेंज होता है, हम जिन्हों के फादर को देखते हैं जो कि सो गए हैं एंड अचानक से उठ के बोलते हैं इस टाइम में कितने देर के लिए सो गया था। तो वही पे एक आदमी खड़ा था, वो बोलता है 23 घंटा 26 मिनट। मतलब समझ रहे हो, पूरा ऑलमोस्ट एक दिन तक सो गया था जिन्हों के फादर। मतलब ऑब्वियसली जिन्हों के फादर को भी इटर्नल स्लम्बर जो बीमारी है वो धीरे धीरे हो रहा है, एंड वो 23 घंटा 46 मिनट के लिए वो सो गए थे। एंड जैसे कि आपने बता के रखा था, अगर आप 24 घंटे से पहले नहीं उठे तो हम आपको हॉस्पिटल में एडमिट करने वाले थे, बट उससे भी पहले ये रिपोर्ट आप एक बार देखिए। आपको दो चीज अभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। पहला, इससे पहले भी एक ऐसा केस हो चुका है जहाँ पे इटर्नल स्लम्बर से एक पर्सन वापस आ चुका है, एंड वो पेशेंट कोई और नहीं, हंटर संग जिन्वू के मॉम है। तो तभी जिन्हों के फादर मनीमन बोलते हैं, मतलब वो इटर्नल स्लम्बर डिजीज जो कि अनक्योरेबल है, जिसका कोई इलाज नहीं है, उसको भी इलाज कर सकता है, उसको भी ठीक कर सकता है। एंड फिर वो मैनेजर से बोलता है चलो ठीक है। और दूसरा न्यूज, वो मैनेजर जो है बोलता है आपकी बेटी वापस आ चुकी है। यहाँ पे हम उनके बेटी मतलब जिन्हों के सिस्टर को देखते हैं, जिसके बाद हम जापान के अंदर देखते हैं वो जायंट यूरी ऑर्लोफ को खा जाता है लिटरली। एंड तभी वहीं पे जापान के जितने भी वेपन्स थे, मिलिट्री फोर्स थे, वो सब लोग उन जायंट्स पे अटैक करता है, गोली वगैरह चलाता है, मिसाइल वगैरह चलाता है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता उन जायंट्स को। एंड जापान के जो बाकी के एस रैंक हंटर्स थे वो उन जायंट्स पे अटैक कर देते ताकि उनको रोक सके। एंड ऑब्वियसली वो लोग जायंट्स के साथ बहुत ज्यादा फाइट करते हैं, जो सब कुछ जिन्हू न्यूज में देख रहा होता है अपने घर पे बैठे बैठे टीवी के अंदर। एंड जिन्हू मनी मन बोलता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये एस रैंक गेट पूरे एशिया कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकता है, मुझे जल्दी जाना चाहिए वहां पे। एंड तभी दरवाजा खोल के जिन्हा बाहर आके जिन्हू से बोलता है जिन्हू प्लीज मत जाओ। तभी जिन्हू जो है एकदम शॉक्ड होकर जिन्हा से पूछता है क्या मतलब मत जाओ। तो जिन्हा बोलता है मुझे पता है तुम जापान जाने का सोच रहे हो, प्लीज मत जाओ। तभी जिन्हू जो है जिन्हा के सर पे हाथ रख के बोलता है नहीं, मैं नहीं जाने वाला, अभी मैं बहुत सारा रेस्ट लूंगा एंड घर पे ही रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा जापान के अंदर। एंड फिर जिनू जो है बाहर एक गार्डन के पास आता है एंड वहां पे बेंच में बैठ के बेरू को बाहर बुलाता है। एंड बेरू बोलता है यस एवर ग्रेट एक्सेल्टेड वन, आई मीन माय लॉर्ड। मतलब समझ रहे हो, बेरू ये हिस्टोरिकल ड्रामा देख देख के एकदम पूरा मतलब क्या बोलते हैं अपने लॉर्ड के प्रति, मतलब जिनू के प्रति एकदम पूरा फैन हो चुका है एकदम। एंड जिनू तभी बोलते हैं मैंने तुमको जिना को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास रखा था, टीवी पे बार बार घुमा फिरा के हिस्टोरिकल ड्रामा देखने के लिए नहीं बोला था, तुम उस चीज को बहुत ज्यादा ऑब्वियस दिखा रहे हो। जिना कैसी है अभी? तो बेरू बोलते है ज्यादा कुछ नहीं, वो बस सोती रहती है दिन भर। एंड फिर जिनू मनी मन सोचता है जीना बहुत ज्यादा शॉक्ड है उसके स्कूल का जो डंजन ब्रेक हुआ उस इंसिडेंट के बाद। जिना ने मुझे पहली बार 4 साल पहले मेरे पहले रेड के लिए रोका था, एंड वो आज मुझे फिर से रोक रही है, मैं क्या करूं, जापान में जाऊं कि नहीं। एंड तभी हम देखते हैं कि जिन्हू के पास से एक गाड़ी आता है एंड सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि जिन्हू एंड जिन्हो का फादर चेयरमैन यो एक ऑफिस के अंदर बैठे एंड जिन्हू पूछता है आप किस बारे में बात करना चाहते थे मेरे से। जिसके बाद जिन्हो के फादर जो बोलते हैं तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद जिन्हो के फादर जो है एक चेक जिन्हू के सामने रखता है एंड बोलता है मैं इतना भी पैसे में अंधा नहीं हूं कि मैं ये सोचूं कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आपने इतना सब कुछ जो किया ना, अब बस ये चेक एज अप्रिशिएशन इस चीज के लिए एक्सेप्ट कर ले। जो सुन के जिन्हू मनी मन सोचता है अभी जो ये बोलने वाला है ये बहुत ज्यादा सीक्रेट है, ऐसा नहीं है कि ये मुझे अपने गिल्ड में या बाकी कुछ रिक्रूट करने के लिए आया है, बट ये बहुत एक सीक्रेट मैटर है। एंड जिन्हू जो है बोलता है सो अब मुझसे क्या खरीदना चाहते हैं? असल में क्या है ना, मुझे भी वही सेम डिजीज हो चुका है जो एक टाइम पे तुम्हारे मॉम को हुआ था, इटर्नल स्लम्बर। तो जिन्हू तभी बोलता है क्या जिन्हों को ये बात पता है? तो तभी जिन्हों के फादर रिप्लाई में बोलते हैं मेरे डॉक्टर के अलावा ये चीज 3 लोगों को पता है, मैं, मेरा वाइफ एंड मेरा सेक्रेटरी। एंड मैंने बहुत जगह सर्च किए, मैंने बहुत सारे चीजें रिसर्च करे, मैंने बहुत जगह से ये न्यूज ढूंढने का ट्राई करा कि इस डिजीज को क्योर कैसे करा जा सकता है, जिसके एंड में मुझे पता चला कि इस डिजीज से अभी तक बस एक ही पर्सन बाहर आया है जो कि है तुम्हारे मॉम। मैं तुमसे बस एक ही चीज चाहता हूँ, द ट्रूथ। मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा अगर तुम मुझे हेल्प करोगे तो। जो सुन के जिन्हू भी मनी मन बोलता है लगता है आज मुझे 2 चॉइस फोर्सफुली करने ही पड़ेंगे। जिसके बाद हम जापान के अंदर देखते कि एकदम भयानक फाइट वगैरह हो चुका है, एकदम तबाही मच चुका है जापान के अंदर, आग बाग फैल रहे। एंड वहीं पे न्यूज रिपोर्टर्स जो हेलीकॉप्टर से रिपोर्टिंग वगैरह कर रहे हैं। एंड जापान का हालत ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि हेल बन चुका है एक तरीके से। एंड वो जायंट्स जो है सभी बिल्डिंग को तोड़ देते हैं, कार वार को फोड़ देते हैं, एंड सबसे बुरा वो लोग इंसान को खा रहे हैं, मतलब पूरा निगल रहे हैं इंसानों को। जिसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा जायंट बैठा हुआ उस गेट के बाहर, जबकि बाकी के जो दूसरे जायंट्स हैं वो बस तबाही वगैरह मचा रहे हैं, बट वो
एक सबसे बड़ा जायंट उस गेट के बाहर गार्ड दे रहा है, पहरा दे रहा है। जिसके बाद वो जो न्यूज रिपोर्टर का कैमरामैन है वो बोलता है उस जायंट को देख के ऐसा लग रहा है कि वो तो अलाइव ही नहीं, वो थोड़ा सा रोबोटिक टाइप का लग रहा है, मतलब लग रहा है कि उसको कोई कंट्रोल कर रहा है, वो थोड़ा रोबोट टाइप का लग रहा है। जिसकी रिप्लाई में दूसरा रिपोर्टर बोलता है अगर वो एक रोबोट है तो हम उसको मशीन मिसाइल वगैरह मार के तोड़ सकते हैं, बट अभी तक जो 31 जायंट्स बाहर आए गेट से उनमें से बस 2 ही जायंट को अभी तक मार पाए हैं, बाकी के जायंट्स अभी भी तबाही मचा रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जापान पूरा डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा। 2 दिन से ये सब कुछ चल रहा है। जिसके बाद सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं जिन्हों को चिल्लाते हुए कि व्हाट, आप जापान जा रहे हो, आपने न्यूज नहीं देखा, क्या हालत हो रखा है जापान का। एंड ये एक बहुत ही लार्ज स्केल, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है जेजू आइलैंड के मुकाबले। जो सुन के जिन्हू जो है मनी मन सोचता है जिन्हू हमेशा मुझ पे भरोसा करता था, बट अभी वो भी इस चीज से डर रहे। एंड जिन्हू बोलता है बट फिर भी अगर मैं इस गेट को रोक पाया तो हमारा आजिन गिल्ड का पब्लिसिटी जो है बहुत ज्यादा होगा। जो सुन के जिन्हू बोलता है ठीक है सर, मैं भी आपके साथ आऊंगा। आपको पता है रेड गेट इंसिडेंट, जेजू आइलैंड रेड और डबल डंजन इंसिडेंट के अंदर क्या कॉमन है? इन सारे रेड्स में मैं नहीं हूँ। हाँ ये थोड़ा सा एम्बेरसिंग है बट आप ही मेरे जिंदगी के सबसे ज्यादा प्राइड एंड जॉय हो। जिसके रिप्लाई में जिन्हू बोलता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं ये तुम जैसे रिच किड से सुनने वाला हूँ। एंड तभी जिन्हू बोलता है इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपके साथ जाऊंगा, आपको तो मुझे लेके जाना ही पड़ेगा। जिसके रिप्लाई में जिन्हू बोलता है अभी थोड़ी देर पहले तुम तो मुझे मना कर रहे थे कि जापान में मत जाओ, ये रेड वेट से मत जाओ। जिन्हू तभी बोलता है आई बिलीव इन यू, जब तक आप सही सलामत हो मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे भरोसा है आप पे पूरा। जो सुन के जिन्हू जो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। भाई लौंडा मतलब सोचो कि एक बंदा उस पे जिंदगी उस पे निछावर कर रहा है, मतलब बोल रहा है मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर तुम मरे तो मैं मरा, बट जब तक तुम जिंदा हो मैं जिंदा हूं, मुझे ये भरोसा है तुम पे। मतलब समझ रहे जिन्हों जब जिन्हू को बोला था कि आप मेरे बिग ब्रदर जैसे हो, एंड जिन्हू ने जब बोला था ना जिन्हों को कि तुम मेरे छोटे भाई हो आपसे, भाई इस चीज का बहुत गहरा मतलब है। ये होता है असली ट्रस्ट। ठीक है, वो बंदा अपना जिंदगी मतलब दाव पे लगा रहा है उस एक बंदे पे, जिन्हू के ऊपर। जिन्हू अपना जिंदगी दाव पे लगा रहा है कि मुझे पता है जिन्हू मुझे कुछ नहीं होने देगा। एंड ये सब सुनने के बाद जिन्हू जो है जिन्हू से बोलता है मैं बस तुम्हारा टांग खींच रहा था, मैं उतना पागल भी नहीं हूं कि मैं जापान में चला जाऊं, मैं ऐसे ही तुमको मजाक मजाक में बोल रहा था। आज तुम जल्दी छुट्टी ले लेना और घर जाके रेस्ट करना तो ठीक है। एंड ये बोल के जिन्हू जो है चला जाता है। एंड जिन्हू को समझ में आ जाता है कि जिन्हू तो जाने ही वाला है वहां पे, कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। जिसके बाद जिन्हू जो है घर आ जाता है एंड वो डिनर करता है उसके फैमिली के साथ। एंड हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिन्हू के साथ जिन्हू का फादर का जो कन्वर्सेशन हुआ था वहां पे जिन्हू ने जो है जिन्हू के फादर को मना कर दिया अगर मुझे ये नॉलेज होता एंड मुझे इस चीज से पैसा कमाना होता तो क्या मैं अभी तक चुप बैठा रहता? मैं सब कुछ बता के पैसे कमा नहीं लेता बहुत ज्यादा? आपको क्या लगता है मैं पैसे कमाने के लिए सब कर रहा हूँ? जिसके बाद जिन्हों के फादर बोलते हैं अंडरस्टूड एंड फिर वो चले जाते हैं वहां से। एंड फिर जिन्हों जो है एक लिफ्ट से नीचे जा रहा होता है एंड जिन्हों मनी मन सोचता है फिर भी वो तो जिन्हों के फादर थे, क्या मुझे उनको हेल्प करना चाहिए था? बट मैं तो उनको पर्सनली नहीं जानता ना, मुझे ये एक्चुअली पता भी नहीं है कि वो असल में ही एकदम मतलब बीमार है भी या नहीं। एंड मेरे पास बहुत ही कम एलेक्सर ऑफ लाइफ है जिनमें से मैंने ऑलमोस्ट कुछ यूज भी कर दिया है, बाकी के जो रिमेनिंग पर है उनको मुझे सोच समझ के यूज करना पड़ेगा। एंड फिर हम देखते हैं कि जिन्हों उसके फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है एंड यही सोच ही रहा होता है कि उनका ऑफर तो काफी बढ़िया था बट इतना नहीं कि मेरा हार्ट ही चेंज हो जाए, मतलब मैं अपना डिसीजन ही चेंज कर लूँ। एंड जिन्हों जो है खाते खाते उसको मॉम को बोलता है मॉम मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। एंड जिन्हों मनी मन बोलता है मुझे पता है कि बाहर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर्स है, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटिटी है मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बट जब तक मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ लेवल अप कर सकता हूँ मैं तब तक बैटल फील्ड में रहूंगा। एंड फिर जिन्हों के मॉम जो है रिप्लाई में बोलते हैं पता है अगर कहीं से भी कॉल आता था कि कहीं पे आग वाग लग चुका है ना, तुम्हारे फादर भी ऐसे मिडिल ऑफ डिनर उठ के चले जाते थे, मैं तुमको पैकिंग करने के लिए हेल्प करूंगा डिनर के बाद। एंड हमको यही पे पता चलता है कि जिन्हू का जो फादर है वो एक फायर फाइटर हुआ करते थे। एंड जिन्हा जो है ये सब कुछ सुन रही होते अपने बेड पे एकदम चद्दर वद्दर ओढ़ के, एंड वो थोड़ा सा मतलब डिप्रेस्ड और ज्यादा हो जाती है। जिसके बाद जिन्हू जो है जिन्हा के रूम में आता है एंड बोलता है जिन्हा क्या तुम सो गए हो? तो जिन्हा बोलता है हाँ। जिन्हू बोलता है मुझे थोड़ा सा बात करना है तुमसे। इसके रिप्लाई में जिन्हा बोलता है मुझे सोना है अभी। फिर जिन्हू जो है जिन्हा के पास बेड में जाकर बैठता है एंड बोलता है तुमको पता है कुछ दिन पहले मैं ऑलमोस्ट मर ही गया था। मतलब ऐसा नहीं मैं हर वक्त जब भी डंजन रेड के अंदर जाता हूँ मैं ऑलमोस्ट मरने के सिचुएशन में ही आ जाता हूँ, बट इस बार जो सिचुएशन था वो काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका था, मैं ऑलमोस्ट मर ही गया था बट फिर भी मैं जिंदा वापस आ गया। एंड मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ हर बार के लिए जब मैं मौत के मुंह से वापस आता हूँ। एंड थैंक यू तुमने इतने साल मुझे नहीं रोका डंजन रेड के लिए जाने के लिए। जिसके रिप्लाई में जिन्हा बोलते हैं तुम वैसे भी जाने ही वाले हो,
मेरा बात तो तुम सुनोगे नहीं। एंड जिनू बोलते हैं चिंता मत करो, इस बार भी मैं जिंदा वापस जरूर आऊंगा, एंड चाहे मैं कितना ही दूर क्यों ना रहूं, मैं ऑलवेज तुमको प्रोटेक्ट करूंगा, तुम पे एक आंच भी नहीं आने दूंगा। एंड जिनू के साइड से जो है जिनू के कुछ शैडो एंड्स जो है बाहर आ जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली जिनू जो है जीना को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे रखे जाते हैं। एंड फिर हम देखते हैं चेयरमैन गो को, जिन्होंने एक प्रेस मीटिंग बुलाया है, एंड वो लोग बताते हैं कि कोरिया जो है जापान को हेल्प करेगा, क्योंकि जापान ने जेजू आइलैंड रेड के दौरान कोरिया को हेल्प करा था, जो कि एक ऑफिशियल न्यूज है। अंदर का बात तो सबको नहीं पता, इसीलिए कोरिया जो है अभी जापान को भी हेल्प करेगा। एंड हम देखते हैं कि जिनवू एंड जिन्हो जो है जापान पे आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर, एंड सब लोग फोटो वगैरह खींचते हैं। एंड हमको आजिन गिल्ड ऑफिशियली दिखाया जाता है कि आजिन गिल्ड जिनवू एंड जिन्हो, संग जिनवू रैंक एस गिल्ड मास्टर आजिन गिल्ड, यो जिन्हो रैंक डी डेप्यूटी गिल्ड मास्टर आजिन गिल्ड। जिसके बाद हम जापान के अंदर देखते हैं कि बहुत ज्यादा बिल्डिंग वगैरह तोड़फोड़ हो चुका है, एंड वहां पे ऑलमोस्ट बहुत सारे पेशेंट्स आ चुके हैं। एंड वहां पे एक मिलिट्री मैन बोलता है हम और ज्यादा पेशेंट यहाँ पे एडमिट नहीं कर सकते, 3 से 4 ही और पेशेंट हम यहाँ पे रख सकते, इससे ज्यादा हमारे यहाँ पे जगह ही नहीं है। एंड उन लोगों के बीच बहुत ज्यादा आर्गूमेंट चलता है। एंड वहीं पे वो बुढ़ा बोलता है मैं और मेरे बीवी ने ये प्रॉमिस किया है कि हम दोनों जब तक पेशेंट रहेंगे यहाँ पे तब तक हम उनको ट्रीट करेंगे। जिसके चलते एक मिलिट्री मैन बोलते हैं ठीक है, जब तक आप लोग यहाँ पे हो मैं आप लोगों के साथ हूँ। एंड तभी जो है एक जायंट वहां पे आ जाता है, एंड वो जायंट जो है उस बूढ़े आदमी और उसके बीवी को अटैक करने वाला होता है। जिसके चलते वो जो मिलिट्री मैन है ना, वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको कवर करता है। एंड तभी हम देखते हैं क्या एक शैडो तलवार जो है उस जायंट के ऊपर पड़ता है, एंड उस जायंट को मार देता है। एंड हम क्या देखते हैं, जिनवू का शैडो आर्मी वहां पे आ चुका, मतलब जिनवू भी वही बैटल फील्ड में आ चुका है। एंड जिनवू बोलता है दैट वाज क्लोज, हमको ये फाइटिंग वगैरह कहीं और करना पड़ेगा हॉस्पिटल से दूर। एंड तभी हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा बोल्डर नीचे गिरने वाला होता है, एंड जिन्हो जो है उस बूढ़ा आदमी को प्रोटेक्ट कर लेता है अपने शील्ड से। एंड जिन्हो बोलता है मैं इनको हेल्प करता हूँ कहीं सेफ जगह पे ले जाने के लिए। जिसके बाद हम क्या देखते हैं, जीमा अकेले ही वहां पे जायंट्स को एकदम पटक रहा होता है। जिसके बाद हम लोग मैरीलैंड में देखते हैं कि कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि हाँ हंटर संग जिन्हू मतलब जापान में गए हैं, मैंने सुना है कि मैडम सेलनर ने अभी तक उसका फर्स्ट स्टेज भी अनलॉक नहीं किया है। तभी दूसरा बंदा बोलता है वो तो खुद को मरवा के ही मनेगा, हम सबको ये प्रिविलेज मिला कि हम मैडम नॉर्मा से अपने पावर को अपग्रेड करा पाए, बट उसने ऐसा नहीं करा। एक टाइम के बाद उसको भी पता चल जाएगा कि उसके पावर का लिमिट कितना है। एंड मैंने जितना सुना है कि वो रीअवेकन हुआ है पहले। एंड तभी दूसरा बंदा बोलता है वो अपने पावर में ज्यादा ही डूब चुका है, वो खुद को मरवा के ही मानेगा। एंड वो लोग बेट भी लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं बेट लगा रहा हूँ जिन्हू 2 दिन नहीं रुकेगा, मैं अपना मैंसन बेट लगा रहा हूँ। कोई दूसरा बोलता है मैं अपने सारे पैसे बेट लगा रहा हूँ कि जिन्हू 1 दिन भी नहीं टिक पाएगा। एंड हम दूसरे साइड देखते हैं तभी एक पीछे से एक आदमी बोलते हैं तुम लोगों को ऐसा ही लगता है। एंड हम किसको देखते हैं, थॉमस आंद्रे को। एंड थॉमस आंद्रे बोलता है मैं गारंटी दे रहा हूँ कि संग जिन्हू इस चीज को सरवाइव जरूर करेगा, मैं अपने स्कैवेंजर गिल्ड का तो हेडक्वार्टर जो बिल्डिंग है उसको मैं दाव पे लगा रहा हूँ कि संग जिन्हू इस चीज को सरवाइव जरूर करेगा। तुम लोग अभी यहाँ के डंजन पे ध्यान दो, तुम में से कितने लोग सरवाइव करोगे ये चीज तुम लोग पहले सोचो। एंड फिर थॉमस आंद्रे बोलता है डैम अगर मैं जापान में जाता तो शायद मुझे यहाँ से ज्यादा मजा आता, फिर भी यहाँ पे भी कुछ कम मजा नहीं आएगा कल से। जिसके बाद हम जापान के अंदर देखते हैं न्यूज रिपोर्टर्स जो हेलीकॉप्टर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बोलता है लेडीज एंड जेंटलमैन क्या आप लोग विश्वास कर सकते हो हंटर संग जिन्हू के फेमिलियर्स जायंट्स को मार गिरा रहे हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि सारे जायंट्स को जो है जिन्हू के फेमिलियर्स जो है मार रहे हैं, ऑब्वियसली जिन्हू के शैडो सोल्जर्स मार रहे जायंट्स को। वो जो एंड शैडो सोल्जर्स थे ना वो लोग लिटरली उन जायंट्स को खा रहे हैं। एंड तभी हम दूसरे साइड देखते हैं एक बच्ची को जो कि भाग रहा होता है एक जायंट से। एंड वहीं पे हमारा कूल नाइट ईग्रिस आके उस जायंट का हाथ काट देता है एंड उस बच्ची को बचा लेता है। एंड आयरन जो है ऊपर से आके उस जायंट के सर पे एक अटैक मारते हैं एंड उस जायंट को एकदम मार ही देता है। जिसके बाद आयरन जो अपना रोर निकालता है एंड जिन्हू जो है वो सब कुछ देख रहा होता है वहीं पे। एंड एक मिलिट्री मैन आके जिन्हू को बोलते हैं थैंक यू सर आपके इतने हेल्प के लिए। तभी जिन्हू जो है उस मिलिट्री को ही थम्स अप दिखा के बोलता है गुड जॉब यू ब्रेव सोल्जर। एंड जिन्हू जो है जिन्हों से बोलता है जिन्हू यही लास्ट बचे यहाँ पे, इनको भी किसी सेफ जगह पे लेके जाओ। एंड जिन्हू जो बोलता है ठीक है सर। एंड जिन्हू जो है उस सोल्जर को किसी सेफ जगह पे लेके चला जाता है। एंड जिन्हू जो है बोलता है अब असली बैटल शुरू होगा। एंड जिन्हू जो है राइज बोलता है एंड वहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। हम नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा वो अगले हफ्ते संडे को देखेंगे, क्योंकि एवरी संडे सोलो लेवलिंग के एपिसोड आएंगे। वेडनेसडे को एलिसिड का आएगा एंड फ्राइडे को नोबलेस का आएगा, ठीक है।
सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चैनल पे नहीं को सब्सक्राइब कर देना, बिल नोटिफिकेशन ऑन कर देना एंड मुझे बताना तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा। एंड आई एम रियली सॉरी कि वीडियो थोड़ा सा लेट आया वाला वीडियो, क्योंकि मेरे इधर पूजा वगैरह हो रहा था एंड बहुत ज़्यादा गर्मी के चलते मेरे को रीशेड्यूल कर करके मैं आज सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, संडे को अपलोड करूँगा वीडियो। मतलब थोड़ा सा फ्री हूँ मैं, सैटरडे और संडे को थोड़ा सा फ्री हूँ इस बार, तो यही चीज़ मेरे को अभी करना पड़ेगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।